श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड चतुर्दश अध्याय। कल की कथा में हमने त्रयोदश अध्याय पूर्ण किए थे, जहाँ पर देवराज इंद्र और प्रजापति ब्रह्म उनके गुरु बृहस्पति जी मिलने गए थे भगवान शिव से, और वहीं से आरंभ होती है जलंधर की उत्पत्ति। भगवान शिव के अंशावतार से प्रकट हुआ क्रोधाग्नि से जलंधर की कथा में हम प्रवेश करेंगे। चतुर्दश अध्याय जलंधर की उत्पत्ति। तो जलंधर जी की कथा के लिए व्यास जी ने सनंद कुमार जी से बोले कि जिस समय शिव जी के माथे से वह तेज निकल कर क्षीर समुद्र में जा पहुंचा तो उस समय क्या हुआ था। तो सनंद कुमार जी ने कहा, हे तात, अब शिव जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया। उस समय वह शीघ्र ही बालक वो गंगा सागर पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर में संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, और उसके रुदन से पूरा संसार व्याकुल हो गया, और शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया, क्योंकि भगवान शिव के क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ बालक, और इतना क्रोध और उसकी आवाज़ से पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा, और समस्त देवता और मुनि व्याकुल हो गए। और इस चिंता में ग्रसित होकर वो परमपिता ब्रह्म जी के शरण में जाते हैं, और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनके स्तुति करके कहा कि हे परमपिता, हे पितामह, हे प्रभु, ये तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। महायोगी, इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब देवताओं की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए, और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपनी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है, कहाँ से आया है, कौन है ये बालक, क्यों इतना रुदन कर रहा है। ये ब्रह्मा जी ने पूछा। तो समुद्र देव ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम तट पर हुआ है। अतएव आप इस बालक को जात कर्मा दिंग संस्कार कीजिए, इसके बालक के संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। सनंदन कुमार जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहे हैं, और उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहे हैं। फिर तो इतने में जोर जोर से ब्रह्मा जी गला पकड़ के उन्हें पीड़ित होते उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। फिर किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से के बल से लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो, मेरे नेत्रों से जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, वान महायोद्धा रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर सर्व विजयी होगा। ये बालक सदैव दैत्यों का अधिपति रहेगा, विष्णु को जीतने वाला होगा, तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। यह शंकर जी को छोड़ के सबके अवध्य होगा, इसका कोई वध नहीं कर सकता। उत्पन्न हुआ है और फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और परम मनोहर होगी, निष्ठा भाषणी होगी। सनंद कुमार जी कहते हैं कि सागर जी के ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उनके हाथों में इस बालक को दैत्यों का राजा युवराज कहकर उनके हाथों में सौंप दिया, और कहा कि इनका राज्याभिषेक कराओ। और स्वयं वहाँ से ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, और उसके पश्चात बालक को देखकर समुद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी उनके पिता ही हुए थे।
तो उनको भी वो अपने बालक, जिस तरह माँ लक्ष्मी उनकी पुत्री थी उसी तरह जलंधर भी उनकी पुत्र ही थी, और बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन थोड़ा सा उनके मन में दुख था कि असुरों का सेनापति बनेगा, असुर सम्राट बनेगा, इस बात की तकलीफ थी। और फिर अपने हाथ में अपने घर को लेके चले गए शुक्राचार्य जी। फिर कालनेमी असुर की वृंदा नामक कन्या से विवाह कराया गया। माता वृंदा कालनेमी की पुत्री थी, उनका विवाह कराया गया और उनके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। स्त्री सहित जलंधर असुरों का राज्याभिषेक करने के लिए। अगले अध्याय में बताते हैं, 15वें अध्याय में बताते हैं, संत कुमार जी बोले कि एक समय की बात है जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा से असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था। परम कांतिमान भृगु जी वहाँ आ पहुँचे। भृगु जी महाराज को सभी जानते हैं, बड़े गुस्से हैं, तो भृगु जी महाराज पहुँच गए और उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आया देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और हे प्रभु आपको प्रणाम हो। भृगु जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया और फिर उनको एक दिव्य आसन में बैठाकर दैत्यों ने यथा स्थान बैठे। और सागर पुत्र ने नर्मदा से यह प्रश्न किया कि गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। इस प्रकार शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्य कश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा बताई। एक समय यही दुर्वासा महाराज भगवान के दर्शन हेतु जा रहे थे और देवराज इंद्र मिल गए और देवराज इंद्र जी ने इनका व्यंग उड़ाते हुए कहा कि अरे आप तो साधु ऋषि हो, आप पूजा पाठ करो, किंतु ये लोक चलाने का कार्य तो हमारा है। अरे लोक परिपालक हैं। और इसमें यही भृगु महाराज जी क्रोध में आकर श्राप दे दिए कि अरे इंद्र, तुम्हें अगर अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो जाओ बचा लो इस संसार को। मैं भृगु ये श्राप देता हूँ कि पूरा चराचर जलकर भस्म हो जाएगा। सभी देवता क्षमा मांगने लगे, प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो संसार में जो भी ये सुख सुविधाएं दिख रही, लक्ष्मी दिख रही हैं, ये जो अन्न धन स्वर्ण हीरे मोती जवाहर सब के सब गायब हो जाएंगे और सब जाकर समुद्र में छिप जाएंगे। उनके श्राप से ही क्षण मात्र में सभी देवताओं के अंगों से उनके स्वर्ण हीरे मोती के मुकुट जितने थे सब श्रीहीन हो गए, सिर्फ लक्ष्मी से विहीन। और माता लक्ष्मी भी समुद्र में जा चुकी। जो कामधेनु गाय थी, गौ माता थी, इसी तरह जितने भी रत्न थे अमृत सहित सब लुप्त हो गए। यह देखकर देवताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने भृगु जी का अपमान किया है, साधु महात्मा कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी ने क्षमा मांगा कि हे प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। माता लक्ष्मी चली गई, पूरा स्वर्ण हीरे मोती जवाहरात जितने भी प्रकार के सुख सुविधाएं जो भी थे इस संसार के सब विलुप्त हो गया, अंधकार सा हो गया। उन्होंने कहा इसके पश्चात सभी देवता महादेव जी के पास जाते हैं और कहते हे प्रभु, हमसे अनजाने में महाराज भृगु का अपमान हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि यह संसार श्रीहीन हो जाएगा और सब लक्ष्मी विहीन हो गए। और जितने भी रत्न थे प्रभु, जितनी भी मणि थी, जितनी प्रकार के ऐश्वर्य थे, सब समुद्र में जा चुके। प्रभु अब क्या करें? तो भगवान शिव जी ने कहा समुद्र में गए हैं तो आपको मथ के निकालना पड़ेगा। सब ने विचार किया कि हे परमपिता, किंतु इसके मथना, समुद्र को मथना इतना सहज कार्य नहीं, कैसे मथा जाए, क्या किया जाए? भगवान शिव की आज्ञा से भगवान विष्णु भी वहाँ पर प्रकट होते, बोलते प्रभु यथाशक्ति मैं भी आज इस कार्य में अपना योगदान दूंगा। सभी देवता भी तैयार हो गए, किंतु समुद्र बहुत बड़ा जिसको मथने के लिए असुरों की भी सहायता थी। तो देवताओं ने कहा ये असुर तो कभी हमारा साथ देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ये असुर तो साथ देंगे नहीं। अब
क्या किया जाए। तो भगवान शिव जी ने नारद जी को दूत बनाकर कहा, जाओ सभी के पास और जाकर ये कहना कि शिव जी ने यह कहा है कि समुद्र का मंथन करना है। दिति अदिति दोनों के पुत्रों को कहना, देवता तो पहले से तैयार है, तो असुर की माता को भी कहना, और कहना कि भगवान शिव की यह आज्ञा है कि ये असुर भी आए और इस समुद्र मंथन को मथे और जो भी रत्न मिलेंगे आपस में ये सभी देवता और असुर बांट लें। यह सुनकर देवताओं को थोड़ा अटपटा सा लगा, कह रहे हम बांटेंगे क्यों, ये तो सब हमारा ही है। फिर भी भगवान शिव की अवहेलना ना किए, नारद जी जाते हैं और असुरों को यह समाचार बताते हैं। तो राहु भी वहीं पर रहता है, तो सभी असुर पहले मना करते, लेकिन जब सुनते कि उनके आराध्य ने यह कहा है तो वो बिना कोई प्रश्न किए वहाँ पर आ जाते हैं। अब देवता असुर दोनों आगे, अब चिंता ये थी कि इसको मथा कैसे जाएगा। भगवान शिव जी ने आज्ञा दी कि मंदराचल को लेके आए, वो मथे जाए। फिर इंद्र ने कहा प्रभु लेकिन घूमने के लिए कोई वस्तु तो होनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु शिव जी की आज्ञा से कश्यप का रूप धारण किए, बोले कश्यप भगवान की जय। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा प्रभु मैं भी इसमें योगदान दूंगा, क्योंकि मेरी लक्ष्मी भी तो यहीं समाहित हो गई है। फिर भगवान श्री विष्णु ने कश्यप देव का रूप धारण किया, जिनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। अब देवताओं ने कहा प्रभु रस्सी, इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से मिलेगी। तो वासुकी देव ने भगवान को अपने साक्षात रूप में आकर भगवान को प्रणाम किया, बोले हे परम पिता परमात्मा महादेव जी, मैं भी इसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। देवताओं ने सोचा कि ये किस तरह का योगदान देंगे। उन्होंने कहा प्रभु मेरी ही रस्सी बना लीजिए और इससे मुझे मथिए इस समुद्र को। असुरों को कोई तकलीफ नहीं। देवताओं ने सोचा अगर हम इस वासुकी से इसको मथेंगे, अगर इसका जितना भी जहर निकलेगा ये तो हमें ऐसे ही ख़त्म कर देगा अमृत निकलने से पहले। किंतु असुरों के भी वहाँ होने पर देवताओं ने बोला कुछ नहीं, बस भगवान शिव की तरफ सभी ध्यान लगाए बैठे थे कि क्या आज्ञा होगी शिव जी की। भगवान शिव ने कहा कि सभी देवता एक तरफ, सभी असुर एक तरफ, और जो रत्न निकलेंगे आप आपस में समझ लीजिए। और भगवान शिव ने कहा यदि मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं आ जाऊंगा। भगवान शिव आश्वासन देके चले जाते हैं। सभी देवता और असुर आते हैं। आपस में ये होता है कि कश्यप भी आ गए, मंदराचल पर्वत भी आ गए और रस्सी के लिए शेषनाग जी भी आ गए, वासुकी देव जी भी आ गए। तो देवों के राजा इंद्र ने कहा कि अरे कुछ भी हो जाए हम तो वासुकी के सर की तरफ ही जाएंगे। अब ये सुनकर मूर्ख असुरों ने सोचा कि अच्छा ये मुख की तरफ जा रहे हैं वासुकी के, मतलब वहीं से खजाना निकलेगा। अब इंद्र की इस चाल में असुर फंस के बोले नहीं हम जाएंगे। देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं हम जाएंगे। यह देख कर नारद जी मुस्कुराए और बोले आपको देवों का राजा नहीं, आपको तो छल का राजा होना चाहिए, बड़े छलिया हैं आप। तो देवराज इंद्र मुस्कुराते हुए उसके वासुकी जी के मुंह की तरफ जाते तो वहाँ असुर भी भागे भागे पहुँच जाते, बोलते नहीं नहीं मुंह तो हम ही पकड़ के खींचेंगे तभी मंथन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इंद्रदेव ने सोचा चलो जान छूटी, नहीं तो ऐसा हलाहल विष निकलता कि पहले ही मर जाते रत्न निकलने। बोलते ठीक है असुर हमने तुम पे दया की, आखिर तुम भी तो हमारे छोटे भाई हो, कोई बात नहीं आप ही जाओ उनके मुख की तरफ। अरे हम तो आपके बड़े भाई इसलिए हम उसकी पूंछ की तरफ ही खुश हैं। इतना कहकर सभी देवताओं इंद्र को देखे हंसने लगे, प्रणाम करने लगे कि वाह इंद्रदेव, अगर हम असुरों से कहते कि मुख की तरफ जाओ तो ये दुष्ट जाते नहीं। ये सारी बातें बताई, समुद्र मंथन हुआ, एक के बाद सारी वस्तुएं निकली। सबसे पहले हलाहल निकला। हलाहल के निकलने पर पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, नष्ट होने लगा। देवताओं के शरीर, असुरों के शरीर तीक्ष्ण होने लगे। सब ने कहा इसे धारण कीजिए, किसी को धारण करने का साहस नहीं था। श्रीमन नारायण ने नहीं किया, ब्रह्मा जी ने नहीं किया, समस्त देवताओं और असुर ने नहीं किया, क्योंकि इसकी एक बूंद मात्र से ये चराचर जल के नष्ट हो जा रहा है। सभी ने परम पिता, जगत के पिता, जगत के पालनहार भगवान शिव को ध्यान किया। बोले हे प्रभु अब तो आपकी आवश्यकता है, अब आप ही सब बचा सकते इसको। भगवान शिव जी आते हैं। मैया पार्वती को बहुत क्रोध आता है कि मेरे स्वामी ही क्यों पिएंगे इस हलाहल को, इतने देवता हैं, क्या कोई और नहीं पिएगा, मेरे स्वामी क्यों पिएंगे। माता मना कर दे, किंतु
भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहाँ पर आते हैं और पूरे हलाहल विष को अपने हाथ में लेकर उसका ग्रहण करके इस संसार को जलने से नष्ट करते हैं। और वहीं पर मैया पार्वती भी आती, भगवान के प्रणाम करके उनके कंठ में विराजमान हो जाती है और उनका जो विष था हलाहल वहाँ ना जब कंठ में आकर नील वर्ण का हो जाता है। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, यदि मैं इनकी रक्षा नहीं करता तो पूरा चराचर जल के नष्ट हो जाता है। और यदि माता पिता विष नहीं पिएंगे तो बच्चों को थोड़ी नहीं देंगे, बच्चों के लिए तो अमृत ही दिया जाता है और विष तो माता पिता के ही भाग्य में है। इसीलिए मैया ने यहाँ जाकर विराजमान हो गई प्रभु के, और भगवान शिव को यहाँ नील वर्ण पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और इसी तरह समुद्र मंथन हुआ, एक के बाद सारी वस्तुएं निकल गई, सभी देवलोक को जाते हुए। बात आती समुद्र की। समुद्र में जब अमृत निकला, अमृत को कलश को देखकर असुर लेके भागने लगे और वो प्रयागराज जी में जाके कुछ बूंदे गिर गई। और इसीलिए आज भी प्रयागराज का महत्व बहुत ज़्यादा है संगम स्नान के लिए। तो देवताओं से रहा नहीं गया कि इन दुष्टों ने तो अमृत ले ही लिया आखिरकार। फिर वो नारायण के बाद, अरे प्रभु जागो, प्रभु जागो, क्योंकि पता था शिव जी तो इनकी कोई सहायता करेंगे। उन्होंने पहले कहा था आपस में सब बांट लेना, तो सभी कल्प वृक्ष हो गया, कामधेनु हो गई, सब तो देवताओं और ऋषियों के पास चले गए थे। इनको पता था कहीं अगर हम शिव जी से सहायता मांगेंगे तो बोलेंगे सब तो आप रख लियो, अब अमृत ही इन्हें दे दो। तो बोले कि हमारी सहायता सिर्फ नारायण ही कर सकते। बोलते प्रभु अपने स्वरूप में आइए, लक्ष्मी जी को आपने धारण कर लिया है, अभी असुरों से हमें अमृत दिलाइए। भगवान विष्णु बोलते अच्छा ठीक है। सभी देवता असुर एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ने लगे। लीलाधर भगवान विष्णु एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करते हैं और वहाँ कहते हैं आप लोग दौड़ क्यों रहे, दीजिए मैं पिलाऊंगी। इस तरह से श्रीमन नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत का पान कराते गए और असुरों को मंदिरा का पान कराते गए। यह देख कर राहु को अचरज हुआ, ये स्त्री देवताओं के लिए अलग कलश से अमृत दे रहे, हमारे लिए अलग कलश से अमृत दे रहे। इसलिए वो चुपके से उठे, अपनी लाइन से आके देवताओं की तरफ बैठ गए। और इस बात को देख सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इशारा कर दिया कि अरे ये तो असुर हैं। और भगवान विष्णु जी ने जो मोहिनी के रूप में थे, श्री नारायण ने अमृत दे दिया था और उस राहु के गले तक अमृत पहुंच चुका था। भगवान विष्णु इतने अपना रूप त्याग श्रीमन नारायण के रूप में आने से पहले उसके गले में अमृत की धारा पहुंच गई और भगवान ने जो ही चक्र सुदर्शन उस पर चलाया उसका सिर को काट दिया, किंतु वो दो पुरुष में विभक्त हो गया। एक ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु के रूप में विभक्त हुआ। और तब से, क्योंकि इसे सूर्य और चंद्रदेव ने श्रीमन नारायण को बताया था, इसीलिए उसने इनको अपना शत्रु मान लिया और हमेशा के लिए यह सूर्य देव को ग्रहण करता और चंद्रदेव, इसीलिए इस चराचर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। और यही कारण है कि नारायण ने इंद्र के और सूर्य देवताओं की भलाई के लिए इस असुर का नष्ट करना चाहा, किंतु अमृत पान की वजह से राहु देवता भी थे, देवों के भी गण में आ गए थे, किंतु देवों में वो सम्मान इन्हें नहीं मिलता था और ये अपने बदला लेने के लिए सूर्य देव को और चंद्रदेव का ग्रहण करते थे, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो नारायण ने देवताओं के कहने पर इनका सर धड़ से अलग कर दिया था। यह सुनते ही जब ये शुक्राचार्य जी ने इस कथा को सुनाया, जलंधर के नेत्र लाल लाल हो गए और अपने घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और ये आज्ञा की कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर मेरी शरण में लेके आओ। घसकर जलंधर का निपुण दूत था, वह शीघ्र ही देवराज इंद्र वसुधर्मी नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से कहा, देवधाम तुमने समुद्र को क्यों मथा था?
मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों लिया है? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। देवराज इंद्र ने सोचा कि अभी कौन सी बला आ गई। अरे समुद्र मंथन तो बहुत कल्पों पहले हुआ है, अभी कहाँ से नया नया आ गया। और जलंधर तो समुद्र से प्रकट हुए थे, इसलिए समुद्र उनके पिता थे। माँ लक्ष्मी के भी पिता थे समुद्र। उन्होंने कहा तुमने हमारे पिता के जितने भी रत्न लिए हमें सब वापस कर दो। देवताओं ने कहा हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। और कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि यदि आप वापस नहीं करेंगे तो हम रत्नों सहित आपको ही बांध कर लेके जाएंगे, अन्यथा सुराधाम तेरे लिए यह बड़ा पाप होगा। इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? मैं समुद्र देव से भी देख लूँगा उन्होंने इन असुरों को क्यों अपने शरण में रखा, उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इन्हीं कारण से मैंने सब रत्न हरण किए। इंद्र की ये बातों को सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कहने लगा कि दैत्यराज जलंधर वो इंद्र बड़े अभिमान में है और बड़े मद में अपनी शक्ति के दम पे कह रहा है कि देवताओं के साथ असुरों ने हमेशा छल किया, इसीलिए सारे रत्न को हमने रख लिया है। सारी बातें बताने लगा और वो सुनते ही वह दैत्य हमारे क्रोध अपने ओंठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने घोषणा की और उद्योग उसने आरंभ किया। फिर तो क्या होना था, सभी दिशाएं पाताल में करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आ लगे। शुभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों को साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवताओं ने उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुआ। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जियाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर ये क्या, ये देवता क्यों जीवित हो रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवगुरु द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। इस बात को सोचकर जलंधर बहुत क्रोध में आया और शुक्राचार्य से कहा, और शुक्राचार्य जी ने कहा कि इतने गुस्से में क्यों हो जलंधर? गुस्सा अच्छा नहीं है। यदि शक्ति है तो तुम द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। इस पर क्रुद्ध करके जलंधर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेद द्वारा भुजाओं से पकड़कर द्रोण को समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात सागर पुत्र द्रोण योद्धा गणों में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी को औषधि लेने के लिए गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़ फेंका, वहाँ पर शून्य था, कुछ था ही नहीं, क्योंकि पर्वत को जलंधर ने पहले ही समुद्र में फेंक दिया था। जिस औषधि को चाहिए थी उन्हें वो मिला ही नहीं। वह भयभीत तो देवताओं के पास आ गए और कहे कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकते। इस दुष्ट जलंधर ने उस द्रोणगिरी पर्वत जहाँ पर संजीवनी विद्याएं होती थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया इस राक्षस ने। और फिर उन्होंने कहा पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया कि इस दुष्ट को सिर्फ शिव जी ही मार सकते थे। और देवराज इंद्र तो शिव जी का भी अपमान करके चले आए हैं, मिलने के लिए गए थे। तो इन्होंने कहा कि अब तो यही अच्छा होगा कि अपने प्राण बचा लिए जाए इस जलंधर से।
16वें अध्याय में बताते कि सनंद कुमार जी ने कहा कि जलंधर ने अपनी खोज में आते इंद्र और सभी देवताओं वहाँ से भय कंपित होकर भाग चले। भागते भागते वो नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, नारायण त्राहिमाम। तो हे प्रभु हमारी इस दुष्ट असुर से रक्षा करो करुणा सागर। हे नारायण हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और इस तरह देवताओं ने भगवान विष्णु की बहुत स्तुति की और देवताओं की दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा, देवताओं आप भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहकर भगवान गरुण को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि गरुण चलिए उस जलंधर की ओर लेकर। और जो ही भगवान श्रीमन नारायण जलंधर को मारने के लिए जाते हैं, मैया लक्ष्मी रोक लेते हैं कि नहीं प्रभु आप मेरे भ्राता को कुछ नहीं करोगे, वो मेरा अनुज है। इस पर सभी देवता बोलते हैं अरे मैया अगर वो जीवित रहा तो हमें जीवित नहीं रहने देगा, इसलिए उसका मरना श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी बहुत कुपित होती हैं कि देवता हमेशा अपने स्वार्थ में पड़े रहते हैं। भगवान विष्णु भक्तवत्सल, उन्होंने देवताओं की मान के लिए उन्होंने कहा लक्ष्मी मैं भी भक्तों का सम्मान करता हूँ, किंतु जो आतताई हो दुराचारी हो ऐसे भक्त मुझे स्वीकार्य नहीं। और ये तुम्हारा भाई भले ही तुम्हारा भाई हो, किंतु इसने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, इसने धर्म को नष्ट करते जा रहा है, इसलिए इसका वध करना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर जा बैठे और तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्राणायाम करते देख समुद्र तने लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा कि हे नाथ यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाएगा, ये बताइए। भगवान विष्णु हंसकर कहें कि अच्छा यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, ये याद रखना, परंतु युद्ध में तो मैं जरूर जाऊंगा। यदि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा तो देवता निराश हो जाएंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर चढ़ गए और शीघ्र ही उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे और फिर अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो उस दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी बादल आकाश में घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु को अद्भुत वचन कर उन्हें कठोर आक्रमण किया। 17वें अध्याय में सनंदन कुमार जी बताते हैं कि दैत्यों के तीक्ष्ण पहाड़ से व्याकुल इधर देवता भागने लगे थे। वहाँ पर जलंधर ने कहा कि आओ नारायण तुम्हारी ही कमी थी, यदि तुम नहीं आते तो मैं स्वयं वैकुंठ पर चढ़ाई करने वाला था। तुमने बहुत असुरों के साथ अन्याय किया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं जलंधर, मैंने असुरों पर किसी पर अत्याचार नहीं किया, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया। मैंने सदैव भक्तों की रक्षा के लिए मैंने जो कृत्य किए हैं वो आगे भी करूंगा और अब भी वही करूंगा। मैंने कभी भी किसी निर्दोष को कभी भी मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है। जलंधर ने कहा तो फिर क्यों बार बार छल के क्यों असुरों को तुमने मदिरा का पान कराया और देवताओं को क्यों तुमने सिर्फ अमृत दिया? तुमने बार बार मैंने तुम्हारी चालाकी मैंने देखी है, इसलिए आज अच्छा हुआ तुम स्वयं युद्ध में आ गए। और भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं ये असत्य है, मैंने किसी को भी आज तक जिसने भी श्रद्धा से मेरा स्मरण किया है मैं सदैव उसके वश में हुआ हूँ। जलंधर प्रहलाद मेरा ही भक्त था, वो भी असुर कुल में था, किंतु जो अपनी मंद बुद्धि द्वारा धर्म का हानि पहुंचाएंगे, वैदिक को क्षति पहुंचाएंगे, मैं उनका वध सदैव करता रहूंगा। तो उसने कहा तो ठीक है,
आइए आज इसका भी फैसला हो जाएगा। और इधर देखते ही देखते इंद्र आदि देवता सब आगे बढ़े, भगवान भी युद्ध में पहुंच गए। उन्होंने अपना सांग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर के टंकोर किया और पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट कर गिरा दिया। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं थी। उसने बाणों से फिर भगवान विष्णु के महासंग्राम हो गया दोनों में, और युद्ध निरंतर चलते था। क्योंकि माँ वृंदा पतिव्रता पत्नी थी, उनके तेज में इतनी शक्ति थी कि भगवान विष्णु स्वयं पालनहार भी उस दुष्ट असुर के सामने टिक नहीं पा रहे थे। और विष्णु जी ने अपने वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और बाण को तो काट दिए। एक अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ मस्तक पर दे मारे और गरुड़ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए श्री विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। इससे उत्तर में विष्णु जी ने उस की गदा काट दी और अपने शांग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधना आरंभ किया। जलंधर ने इतने पर भी पैन बाण बरसाने लगा और इसी समय श्रीमन नारायण ने कई पैने बाण मारकर धनुष को काट दिया उसके, और धनुष के कट जाने पर भगवान गदा चक्र ग्रहण कर शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारने लगे। परंतु उस अमोघ गदा की मार से भी उस महादैत्य पर कोई भी चलायमान नहीं हुआ। मंदोत्म हाथी के समान, फूल की माला के समान ही जाना। साथ ही उस दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर श्रीमन नारायण जी पर फेंक दिया। विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान किया, स्मरण किया, करनंदन नामक त्रिशूल भगवान विष्णु से प्राप्त कर कंगड़ के क्षेत्र छेद दिया। जलंधर ने झटपट कर श्री विष्णु की छाती पर जोर से मुष्टि का प्रहार किया और इनके उत्तर में ही भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार दे मारा। फिर दोनों घुटने, टेक, बाहु और मुष्टिकों का महायुद्ध, बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक श्रीमन नारायण और जलंधर के बीच युद्ध होता रहा। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हो रहा। तेरे इस महायुद्ध से प्रसन्न होकर तू जो चाहे वर मांग ले। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर बोलता, अरे मायावी विष्णु, तुम मुझे क्या वरदान दोगे? सदैव तो छली करते आ रहे हो, तुमसे किसी वरदान की अभिलाषा। तो कहते हैं, मांग तुझे जो चाहिए। जलंधर ने भावुक को कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वर दीजिए कि मेरी बहन के साथ तथा सारे कुटुंबवासियों सहित मेरे घर पर निवास करें। अनंत कुमार जी ने कहा, उसके मुख से ऐसा वचन देख भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु इसी क्षण उन्होंने देवेश तथास्तु कह दिया। अब विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहाँ पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। देव स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया और जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सब अपना दशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसे धर्मराज में सभी सुखी थे। 18वें अध्याय में संत कुमार जी ने कहा कि उसने इस प्रकार धर्मपूर्वक राज करते हुए तथा भ्रात भावुक को देखकर क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर जी का मन में ध्यान करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से शिव जी की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से वहाँ भेजा और शंभु भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को
कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री नारद जी ने देवताओं को आश्चर्यचकित कर जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर क्या देखा, यहाँ कैसे आए हुए, मेरे योग्य कोई आज्ञा है तो बताइए। नारद जी ने कहा, हे दानवराज, आप धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों में सभी रत्नों के एकमात्र आप ही उपभोक्ता हैं। जितनी भी वो वस्तुएं हैं श्रेष्ठ है, सब आपके पास है। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, वहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है, वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु का विचार करते हुए देखा तथा ये देखा कि वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ माँ पार्वती के साथ स्थित भगवान शिव जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरपूर्ण है, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है, या नहीं दैत्येंद्र, उसी के समान मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और वही देखने की इच्छा से मैं आपके पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बहुत हर्ष हुआ और नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी और उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक भगवान शिव जी ने प्रेरणा दी कि नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही आप त्रिलोक के पति होंगे और आप त्रिलोकी के नाथ बनोगे, आप उसी के योग्य हो, इसीलिए आपका जन्म हुआ। ऐसा कोई विचित्र बात नहीं है। एरावत आपके पास है, उच्चैश्रवा घोड़ा आपके पास है, कल्प वृक्ष कुबेर की निधि आपके घर में है, मणियों और रत्न के सारे ढेर आपके पास लगे हुए, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी आप लेकर चले आए हो, भूत लोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न ऐश्वर्य है सब तो आपके पास है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई जलंधर, और सच में मैं दैत्यों का हितैषी हूँ और मैं तो भक्त हूँ, मुझे किसी से कोई शत्रुता नहीं। जितना मैं देवराज इंद्र को मानता है उतना ही आपको भी मानता हूँ। अब मुझे बहुत प्रसन्न है कि आप आगे बढ़े, आपने असुरों को साम्राज्य जितना बड़ा किया, परंतु आपके पास कोई स्त्री नहीं है। क्या इस बात का ही मुझे दुख है। आप किसी स्त्री से विवाह करोगे तो आप भगवान शिव के समान बन जाओगे। कोई स्त्री का ग्रहण करो। सनंद कुमार जी ने आगे इस कथा को बढ़ाया और कहते हैं कि ये सुनकर दैत्यराज ने व्याकुल हो गए। ये अच्छा, मतलब यदि मैं किसी स्त्री का ग्रहण करूं तो मैं भी शिव से बड़ा बन जाऊंगा। नारद जी ने कहा, हाँ, आप उनसे भी बड़े बन जाओगे, जो जगत के पिता तुम उनके भी पिता बन जाओगे। यह सुनकर उसे सोचने लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे स्त्री कहाँ मिलेगी, सभी रत्नों में श्रेष्ठ होनी चाहिए वो। ऐसा जया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लेके आऊँगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत योगी शंकर जी के पास ही है। सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ महामाया परम सुंदरी माँ पार्वती है, उनके समान कोई और सुंदर ही नहीं है। जलंधर ने सोचा, अरे नहीं, वो तो जगत की माता है, मेरी माँ कैसे हो, मेरी भी तो माता ही हो। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, सारे रत्न तुम्हारे पास हैं, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ इंद्र और विष्णु तुम्हारे पास हैं, सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ माँ भगवती भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब भगवान नारद ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और वो दुष्ट असुर जलंधर बोला, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा, हे देव ऋषि, उस दैत्य को देखकर देव कार्य करने की इच्छा से वो बोले, ठीक है, अब आपका कल्याण भगवान ही करे। और इतना कहकर नारद जी अपनी और चले गए, बोले अब तुम्हारी रक्षा भगवान ही करे। और उन्होंने कहा, ठीक है, आपने मुझे जो मार्ग दिखाया है मैं उसी मार्ग में चलूँगा नारद जी। और फिर आगे व्यास जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, दैत्य ने क्या किया। सनत कुमार जी बोले, करना क्या था, जिसके सर पे राहु सवार हो और नारद जी वहाँ जाके ऐसी आज्ञा दे आए हो तो अपने विध्वंस की ओर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि उस त्रिपुर सुंदरी महामाया जगत जननी जगदम्बिका को
अपनी भार्या के लिए मांगने के लिए उसने कैलाश जाने की आज्ञा दी राहु को और कहा कि वहाँ जाकर उस जटाधारी शंभु को, योगी जो रहता है, उसे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग के लेके आओ। तब उनके वचन को सुनकर वह दूत सदाशिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी जी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया, किंतु अपनी उग्रता से वह शिव की सभा में चला गया और शिव जी के आगे बैठ गया। उनकी आज्ञा से वह संदेह कह सुनाया उसने जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत ने ऐसा कहते भगवान शूलपाणी ने आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया। उसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे खाने चल दिया, उसे पकड़ लिया और शिव जी के शरण में लेके आए। वो क्षमा मांगने लगा, रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? हे महेश्वर, भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें भूख की विशेष बाधा है तो शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने शीघ्र ही अपने हाथों पैरों मांस का भक्षण किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे अपना आज्ञा पालक जाना और अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा मेरी पूजा के समय तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे कभी भी प्रिय नहीं होंगे। उसी दिन से शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक के गण उत्पन्न हो। बोलो कीर्ति मुख भगवान की जय। 20वें अध्याय में बताते हैं कि व्यास जी ने पूछा कि सनंदन कुमार जी उस समय राहु उस पुरुष से छोड़कर कहाँ गया? सूर्य जी ने कहा जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने महामुनि ने ऐसा प्रश्न किया। सनंद कुमार जी ने कहा उसके छूटने के बाद वह बर्बर नामक विख्यात हो गया। मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना और वह धीरे धीरे जलंधर के पास वहाँ जाकर उसने शंकर जी के सभी श्रेष्ठताएं सुना दी। उसे सुनकर दैत्यराज को बहुत क्रोध आया और इससे सब दैत्यों का सेना सजाने की आज्ञा दी। कायनिमी, निशुम्भ, निशुम्भ आदि सभी महाबल दैत्यों को तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सनंद हुए। महाप्रतापी धिंधुपुत्र शिव जी के युद्ध करने के लिए निकला और उसके आगे महर्षि शुक्र, छिन्न राहु और फिर उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन होने लगे। इधर इंद्र सभी देवताओं ने एक हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सभी वृत्तांत बताया और कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए विष्णु जी को भेजा था, वह उसी के वशीभर्ती होकर तथा अब लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए, उनके घर में निवास कर रहे हैं। इस कारण से अब देवताओं को वहाँ रहना पड़ता है। महाबली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा विष्णु को बुलाया और श्री विष्णु को शीघ्र उपस्थित हुए। शिव जी ने विष्णु से पूछा ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आपने उसके घर को क्यों चले गए? यह सुनकर नारायण ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक आगे, हे महादेव, वो आपका अंश है और लक्ष्मी का भ्राता है और आप ही के कारण और लक्ष्मी के भ्राता होने के कारण मैं उसका नहीं मार सकता। वो अजेय है क्योंकि वो शिवांश है। हे महादेव, मैं अपने आराध्य पर शस्त्र नहीं चला सकता और वो लक्ष्मी का भाई है और लक्ष्मी जी भी मना की कि मैं उसके भाई से युद्ध नहीं करूं, किंतु मैं ये जानकर युद्ध तो करने गया किंतु उसमें बहुत तेज समाया हुआ है महाप्रभु, उसका वध नहीं कर सकता मैं। भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा विष्णु, आप यह कहते
कहते हो, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, वो मेरा अंश है ना, मैं ही उसका संहार कर दूंगा। देवता जलंधर को मेरे पास मरा हुआ जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शिव जी ने ऐसा कहा, सभी देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को गए, और इसी समय जलंधर ने अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत पर समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिंदा करते जा रहे थे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह बात कह सुनाए। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे और फिर उसी समय उनके मुख से बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिससे दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सभी असुरों का च्यवर्ण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार के विचलित हुए भृगु जी के समीप पहुँचे। उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और कालनेमी पर बड़ा कठिन प्रहार करना पड़ा आरंभ किया। और ऐसा ही शिव जी ने नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिससे गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी जी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। भगवान गणेश युद्ध में उतर चुके थे, भगवान कार्तिकेय युद्ध में उतर चुके थे। सभी देवता एक तरफ और असुरों की सेना एक तरफ, युद्ध होना आरंभ हो गया। 21वें अध्याय में बताते हैं, शिवजी जी के गण प्रबल बलवान थे और उन्होंने जलंधर के शुभ, निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र रत्न एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे और इस प्रकार दोनों सेनाएं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान वर्ण को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र जी को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद कर दिया। मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय जी भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारे और घोर गर्जन किए, जिससे आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु इतनी बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोध में आकर कार्तिकेय को अपनी गदा से प्रहार कर दिया और कहा कि हे शिवपुत्र, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। और गणेश जी और नंदी जी भी व्याकुल हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र के परिघ का प्रहार किया, उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम में भिड़ गए और संग्राम बहुत ही रौद्र रूप धारण हो गया। बादल गरजने लगे, ज्वालाएं मुखी फटने लगी, समुद्र छाले मार रहा था। इतनी भीड़ दोनों सेनाओं में युद्ध चलने लगा। इति 20 अध्याय पूर्ण पद। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। महामाया जगज्जननी जगदम्बिका की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड
20 अध्याय पूर्ण पदे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।